भाई कल ही आए ना भाई चलेगा कल ही आए बाकी यार अगली जो मैं ले आवांगा ना मैं तो स्टाफ ही बुला रहे हैं हां जी अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर खिदमत हैं लाहौर से ही आपकी खिदमत में। जैसे कुछ देर पहले हम लाइव हुए थे और आपको बताया था कि लाहौर में एसएमएस में होने वाले टूर्नामेंट्स के दौरान जो कुछ कंप्लेंट्स आई थी उसके सिलसिले में फैसलों के लिए इकट्ठे हुए थे। एक दफ़ा फिर मैं तारुफ करवाए देता हूँ और मेरे साथ में मौजूद हैं उस्ताद अकील शाह साहब। ये फेंटेक को और सीएमपी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कपों को ऑर्गेनाइज करते हैं और होल्ड करते हैं। मेरे साथ इधर बैठे हुए हैं उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब, 80R11 के सरपरस्त भी हैं और मिस्री दीन पार्टी उस्ताद मियां नदीम बशीर ग्रुप के सरपरस्त आला भी हैं, ठीक है। और मेरे हाथ में बैठे हुए हैं फातह लाहौर के ऑर्गेनाइज़र उस्ताद हाजी अताउल्लाह हुमायूं साहब और उस्ताद हाजी लतीफ़ हुमायूं साहब पार्टी की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरे साथ पे आपकी जानी पहचानी शख्सियत, रूए रवा शख्सियत उस्ताद हाजी गुज्जर साहब का पिछारा नल बहारा के करता धरता और उस्ताद इखलाक खां पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। और उससे आगे चलें हम तो शेरा के दंगल के ऑर्गेनाइज़र उस्ताद उस्मान जलाल भट्ट और शेरा के दंगल ग्रुप को रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है। उससे आगे चले जाएंगे उधर बाद हाँ जी बाद साहब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, जो जीता वो सुल्तान को भी और इत्तफाक ग्रुप को, ठीक है जी। ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तारुफ कराने का मकसद ये है कि लाहौर के जो मेन जितने टूर्नामेंट्स हैं उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हमने पहला फैसला भी इसी प्लेटफॉर्म से आप लोगों को सुनाया है, अब दूसरा फैसला सुनाने जा रहे हैं। हमारे पास दूसरा फैसला था उस्ताद मिट्ठू पहलवान बिलालगंज और उनकी तरफ मुंसब गए हुए थे उस्ताद मलिक खालिद भाटी गेट वाली। हमें उस दिन एक वीडियो वसूल हुई कोई 10 बजे के करीब, और उसमें उस्ताद मिट्ठू पहलवान की छत के ऊपर एक माहौल यानी उसमें नज़र आ रहा है, तो उसमें कुछ 2 चीलें बैठी हुई हमें दिखाई थी और ऊपर से एक कबूतर भी बैठता हुआ नज़र आ रहा था। तो इस सिलसिले में दोनों फ्रीकैन को सुना है और बागौर सुना है और जिसके बाद हम नतीजे पे पहुंचे हैं। हाई साहब में हमें आप इसलिए इस पे पहुंचे हैं कि जी मुंसब की भी गफलत है, छत मालिक की भी गफलत है, मुंसब की भी गफलत है, छत मालिक की भी गफलत है। और उस वक्त जो कबूतर बैठ रहा था उसका जो टाइम है वो नहीं मिलेगा, उसी टाइम पे नोट हो जाएगा। जितने बजे वो कबूतर बैठ रहा था उसी वक्त उसका टाइम नोट हो गया। अब वो 11 बजे बैठा है, 12 बजे बैठा है, 1 बजे बैठा है, 2 बजे बैठा है। मुंसब ने हमें बताया कि 2 बजे के बाद ही वो कबूतर बैठा है। वो जी मुंसब है, उनकी तरफ कहने वो मलिक खालिद की तरफ से वहां पे गए हुए। अब मैं असल कुएं की तरफ आ रहा हूँ। ये तमाम के लिए जो शौकीन हज़रात बोल रहे हैं सर एक मिनट फैसला सारा कंप्लीट हो जाए। आइंदा ये छत मालिकों के लिए लाजम है कि मुंसिफ को ऐसी जगह पे बिठाएं जहां पे उसको जाल क्लियर नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से कबूतर का गेड़ा भी क्लियर नजर आ रहा, ठीक है। दूसरी चीज, ताकि अगर किसी जगह कोई चीलें वगैरह कोई ऐसी चीज किसी छत पे बैठी हुई नजर आती तो छत मालिक के ऊपर भी उतना ही लाजम है और मुंसिफ पे भी इतना ही लाजम है कि उन्हें बर वक्त उसी वक्त उड़वाए, ठीक है। नहीं तो आइंदा जब भी किसी का यानी फर्द चील बैठी हुई ऊपर से कबूतर निकला है अगर, तो उसका वहीं पे टाइम नोट हो जाए। ये हमारा सबका मुत्तफिका और इत्तफाक राय से फैसला है। क्यों हाजी साहब? जी ठीक है जी हाजी गुजर साहब बिल्कुल सही ते मुंसब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸਬ ਅੱਛੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਫਲਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਟਾਂਗੇ ਫਿਰ ਛੱਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸਬ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੁਨਸਬ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੱਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਮੁਨਸਬ ਭੇਜਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ।
जी जी मियां नदीम ਜੀ बशीर साहब। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਪੋਰਟਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੁਨਸਬ ਅੱਛਾ ਭੇਜੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਮੁਨਸਬੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਕੱਪ ਦੀ ਮੁਨਸਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ अच्छा मुनसब जाएगा तो शौक अच्छा होएगा। जी अकील शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक मुनसब देने का मकसद ही ये है कि पूरे लाहौर का नुमाइंदा है, किसी एक छत का नुमाइंदा नहीं, पूरे लाहौर का नुमाइंदा होता है। उसने पूरे लाहौर को जवाब देना होता है। अगर फर्ज करे किसी भी छत पे कोई हरकत इस तरह की होती है तो उससे सारा लाहौर मुतासर होता है। ये अखलाकी तौर पे मिठू पहलवान साहब को करना चाहिए था, अगर उन्हें नहीं भी नजर आया तो फिर भी मालिक के तौर पे उनको देखना चाहिए था कि मेरी छत पे ये चीज़ हो रही है। बहरहाल तमाम जजेस का मुतफिका फैसला है कि जिस वक्त कबूतर जाल के साथ लगा है और चीलें बैठी हुई हैं उसी वक्त का टाइम नोट किया जाएगा जी। जी एक माजत के साथ उड़ान है पहचान की भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, उनके जेर तमाम 4 वनडे उड़े, पूरे लाहौर के लेवल पे उड़े। और कामिल जैदी साहब इस वक्त उनकी रिप्रेजेंटेशन। जी शामिल जी सर, जो सीनियर ने कर दिया फैसला ठीक है, जबरदस्त जी है। इमाद साहब। सर मुझे एक चीज के जवाब साहब जजों से चाहिए। अगर चीले बैठी थी, कबूतर नीचे था, ये उड़ाने जाते तो इन पे ब्लेम ये भी आना था, ये कबूतर को भी उड़ा रहे हैं और चीलों को भी। इस चीज का क्लेम आप हमें लिख के देते, अगर आइंदा ऐसे हुआ तो उस चीज का क्या जुर्माना है? नहीं वो देखो ना मेरे पास जवाब है, मेरे पास लाइव भी जवाब देंगे जी, लाइव भी जवाब देंगे। ओ भाईजान चीले क्यों बैठी? नहीं देखिए शाह जी, अब मेरी बगाड़ सर नदीम साहब की छत पे चीले बैठ जाए, हाँ जी, एक सेकंड नहीं लगेगा वो तो उड़ा दिया जान की। उड़ा दीजिए ना। वो बैठी हुई जिस तरह सी ना, वो तो महसूस हो रहा थी वो काफी देर तो बैठी हुई ने, तसल्ली नाल बैठी हुई ने। साडे इस फैसले च ओदा जवाब मौजूद है कि भाईजान चीला बैठी हुई ने, पता नहीं 10 मिनट तो बैठिया ने, 15 मिनट तो बैठिया ने, 20 मिनट तो बैठिया हुई ने। जी जी ठीक है, असी टाइम कटिया नहीं है, वो तो नोट कर थोड़ी छाते चील बैठी हुए मुझसे बैठा रहता है। ਉਹਦੇ ਮੁਨਸਬ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ छत मालिक का भी उन्ना ही है। ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਡਾਨ ਸੇ ਚੀਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ सर मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा ਯਾਰ मौजूद ਭਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸੁਣਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ ਪਿਆ, ਚੀਲਾਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ हाँ, जवाब मिल गया तो ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। मेरी छत पे चील बैठी है, वीडियो बन रही है, मैं उड़ान गया, चील सोटी वेख के मुझे उड़ गई है। वीडियो च मैं तो सोटी आ गया, कबूतर गिरे मारता पे कह रहे जी फटिया तो मतलब मुझसे तो बैठा ना नहीं दो का इल्जाम आ गया ना। इसी बात का मैं जवाब देता हूँ। अगर आप लोग ठीक हो, बिल्कुल ओके हो, मुनसब को साथ लेके जाओ, मुनसब आपको इजाजत देता है और कोई बंदा इतराज करता है तो मुनसब उस बात को क्लैरिफाई कर सकता है। मुनसब इस बात को क्लैरिफाई करे कि मेरे ऑर्डर पे इन्होंने ये चीजें उड़ाई। छत मालिक और मुनसब पे इन दोनों ने मिलकर किया। बस ये जी मुतफिका फैसला है। और भाई अच्छा मैं जवाब देने लगा हूँ। अच्छा जी इबाद साहब आपने गौर से सुनना है। नदीम साहब, आप नदीम साहब की छत पे शौक कर रहे हैं, कितने अर्से से कर रहे हैं? काफी देर से काफी देर से कर रहे हैं। चीलों का कभी वाकया हुआ? नहीं हुआ? नहीं 17 साल कैरियर में मेरे ये फर्स्ट वाकया है। यार तुसी नहीं बोलना, तुसी ना बोलो, जो बोलना 17 साल तारीख से पहला छत उड़ रही है